आज है 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। भोपाल में शुरू हुआ प्रदेश का पहला रेड रिंग प्लांट। राजधानी भोपाल के आदमपुर छावनी में प्रदेश का पहला रेड रिंग प्लांट शुरू हो गया। 5 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट में चिकन और मटन वेस्ट से पोल्ट्री और फिश फीड तैयार की जा रही है। वर्तमान में प्रतिमाह 17 टन उत्पादन हो रहा है, जिससे जल्द 300 टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। नगर निगम का कहना है कि इस प्लांट से न केवल स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि 50 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही निगम को हर साल लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। एमपी में निकली 7500 जीडी कांस्टेबल भर्ती, 8वीं पास भी आवेदन योग्य। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस विभाग में 7500 जीडी कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें न्यूनतम योग्यता 8वीं पास निर्धारित की गई। आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को नियमित वेतनमान और अन्य भत्ते मिलेंगे। लंबे समय से पुलिस सेवा में जाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए ये बड़ा मौका है। वेतन न मिलने से नाराज स्वास्थ्यकर्मी करेंगे प्रदर्शन, पीएम को खून से लिखेंगे पत्र। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों से लेकर नेताओं तक गुहार लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब कर्मचारियों ने राजधानी भोपाल में आंदोलन की चेतावनी दी। साथ ही सोमवार से 1 हफ्ते तक वे अपने खून से प्रधानमंत्री और भारत सरकार को पत्र लिखकर संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश की तरह नीति बनाने सहित वेतन और सुरक्षा संबंधी अन्य प्रमुख मांगे उठाई। भोपाल में शुरू हुआ भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान, हिंदी में शिक्षा का दिया संदेश। भोपाल के रविंद्र भवन में 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने ये मिथक तोड़ दिया है कि चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा केवल अंग्रेजी में संभव है। प्रदेश ने ये साबित किया कि हिंदी में भी उच्च शिक्षा दी जा सकती है। वक्ताओं ने भारतीय भाषा और बोलियों को संरक्षित करने का आह्वान किया और कहा कि भाषा केवल अभिव्यक्ति नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का माध्यम है। लाडली बहना योजना अक्टूबर में आएगी 29वीं किश्त, मिलेगा 1500 रुपए। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की 29वीं किश्त अब अक्टूबर में जारी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया कि भाई दूज के बाद महिलाओं को हर माह 1250 की बजाय 1500 रुपए मिलेंगे। सरकार ने वादा किया कि धीरे धीरे इस राशि को बढ़ाकर 2028 तक 3000 रुपए प्रतिमाह कर दिया जाएगा। दीपावली और भाई दूज के बाद नवंबर की किश्त में महिलाओं की बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना से लाखों बहनों को सीधा फायदा मिलेगा। सप्लीमेंट्री परीक्षा के साथ होंगे इंटरनल, कॉलेजेस को निर्देश जारी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं अगले सप्ताह से कराने का निर्णय लिया। इसके साथ ही विद्यार्थियों को इंटरनल भी देना होगा। विश्वविद्यालय ने कॉलेजेस को निर्देश जारी कर दिए कि पूरक परीक्षा पूरी होते ही इंटरनल आयोजित करें। इसके लिए शिक्षकों का पैनल भी तैयार किया गया। कॉलेजेस को 25 अक्टूबर तक इंटरनल मार्क्स भेजना अनिवार्य है। अधिकारियों का कहना है कि नवंबर के पहले सप्ताह तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। लो वोल्टेज की समस्या खत्म है, 412 सब स्टेशन में लगे कैपेसिटर बैंक। मध्य प्रदेश में बिजली की लो वोल्टेज की समस्या से अब निजात मिलने जा रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि राज्य के 412 से ज्यादा एक्स्ट्रा हाई टेंशन सब स्टेशन में कैपेसिटर बैंक लगाए जा चुके हैं। इससे बिजली की गुणवत्ता बेहतर होगी और उपभोक्ताओं को स्थिर वोल्टेज पर आपूर्ति मिलेगी। ट्रांसफार्मर्स पर पड़ने वाला दबाव कम होगा। इस कदम को प्रदेश में बिजली आपूर्ति को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। आईआईटी इंदौर की बड़ी सफलता, ब्लड कैंसर का इलाज होगा आसान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के वैज्ञानिकों ने ब्लड कैंसर के इलाज में बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने एल एस्पेरेजिनेज दवा का इंजीनियर्ड वर्जन विकसित किया। ये तकनीक खासतौर पर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी खून के गंभीर कैंसर पर केंद्रित है। ये बीमारी बच्चों और युवाओं को ज्यादा प्रभावित करती है। नए इनोवेशन से उपचार और ज्यादा कारगर व सुलभ होगा, जिससे हजारों मरीजों को राहत मिल सकती है। वेतन वृद्धि और प्रमोशन के लिए सरकारी कर्मचारियों को लेनी होगी डिजिटल ट्रेनिंग। अब सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और पदोन्नति डिजिटल दक्षता पर निर्भर करेगी। कर्मचारियों को आईगोड कर्मयोगी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा। आज 15 से 19 सितंबर तक 2500 से अधिक कर्मचारी पंजीयन कर कोर्स का चयन करेंगे। भारत सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि कर्मचारी नई तकनीकों और आधुनिक कार्य पद्धति को अपनाएं। इससे न केवल दक्षता बढ़ेगी बल्कि शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली भी ज्यादा प्रभावी होगी।
अब एमपी में भी होगा एसआईआर, निर्वाचन अधिकारी ने शुरू की प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में अब एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू होगा। 2023 में तैयार निर्वाचक नामावली का मिलान 2025 की नामावली से किया जाएगा। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरपीएस जादौन ने सतना समेत सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को 3 प्रारूप जारी कर 19 सितंबर तक आवश्यक जानकारी मांगी। चुनाव आयोग का यह कदम मतदाता सूची को पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंदौर से बेंगलुरु के लिए बढ़ेगी हवाई कनेक्टिविटी, 16 से मिलेंगी 6 उड़ानें। इंदौर से अब यात्रियों को बेंगलुरु के लिए बेहतर हवाई सुविधा मिलने जा रही है। स्टार एयर 16 सितंबर से इंदौर से गोंदिया और बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ानें शुरू करेगी। गोंदिया के लिए यह पहली सीधी फ्लाइट होगी, जबकि बेंगलुरु के लिए उड़ानों की संख्या बढ़कर 6 हो जाएगी। इससे यात्रियों को सुबह, दोपहर, शाम और रात में उड़ानों का विकल्प मिलेगा। दिल्ली और मुंबई की तरह अब बेंगलुरु के लिए भी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। 195 शिक्षकों का होगा नियमितीकरण, जल्द अपडेट होगा पोर्टल। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के 195 शिक्षकों का लंबे समय से अटका नियमितीकरण अब जल्द संभव होने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने संकेत दिए कि ऑनलाइन पोर्टल पर प्रक्रिया का अपडेट जल्द कर दिया जाएगा। दरअसल प्रदेश में 8,477 शिक्षकों ने 3 साल की परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली, लेकिन उन्हें अभी तक नियमितीकरण का लाभ नहीं मिला। शिक्षक लंबे समय से जिला शिक्षा अधिकारी और संचालनालय के चक्कर लगा रहे थे। अब उम्मीद जगी है कि समस्या का समाधान जल्दी होगा। भोपाल में कपड़ों के कचरे से बन रहा हाई क्लास कॉटन और फाइबर। भोपाल में कपड़ों के कचरे के निष्पादन को लेकर बड़ी पहल की गई। पीपीपी मॉडल पर बने अत्याधुनिक प्लांट में बेकार कपड़ों को रिसाइकिल कर हाई क्लास कॉटन और फाइबर तैयार किया जा रहा है। सरकार नगरीय निकायों को कचरे की रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ये कदम पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कपड़ा उद्योग के लिए भी उपयोगी साबित होगा। बढ़ते कचरे की समस्या से निपटने और सतत विकास की दिशा में ये प्लांट प्रदेश के लिए एक मिसाल बनेगा। धर्मांतरण पर सख्ती, अब छिन जाएंगे सभी अधिकार, पंचायत ने लिया बड़ा फैसला। धार जिले के कुक्षी क्षेत्र की ग्राम पंचायत तलाववाड़ी में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा आयोजित की गई। इस दौरान ग्रामवासियों ने गांव की संस्कृति, परंपरा, धर्म संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए धर्मांतरण की प्रक्रिया रोकने का बड़ा निर्णय लिया। सभा में यह स्पष्ट किया गया कि अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलता है तो उसके ग्राम अधिकार छिन जाएंगे। साथ ही जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा, शोषण रोकथाम, विवाद निवारण, पंचायत नियंत्रण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। ग्रामजन और समिति ने एकजुटता दिखाते हुए निर्णय का समर्थन किया। भागवत बोले, दुनिया की भविष्यवाणियों को गलत साबित कर रहा भारत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत और मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंचे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल की पुस्तक परिक्रमा कृपासार का विमोचन किया। इस अवसर पर डॉक्टर भागवत ने कहा कि भारत ने दुनिया के नकारात्मक भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए विकास पथ पर तेजी से प्रगति की। कार्यक्रम में नर्मदा संरक्षण पर भी चर्चा हुई। प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। भागवत इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल होंगे। एमपी में अब बच्चों की नहीं रुकेगी पढ़ाई, शिक्षक की कमी दूर करेगी ऑनलाइन इनडायरेक्ट क्लास योजना। कृषि महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी और अब छात्रों की पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर ने इस समस्या का समाधान ढूंढते हुए ऑनलाइन इनडायरेक्ट क्लास योजना तैयार की। योजना को अंतिम रूप देने की कमेटी बनाई गई, जो तकनीकी और शैक्षणिक ढांचा तैयार कर रही है। इसके बाद सभी 5 कॉलेजेस में इसे लागू किया जाएगा। पीएम मोदी धार से करेंगे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के धार जिले से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान को लोकप्रिय बनाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और यूनिसेफ मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित बैठक में पॉडकास्टर, रेडियो जॉकी और यूथ वॉलंटियर शामिल हुए। इसमें आरजे अनादि तिवारी, आरजे पारुल, निधि कौशिक और कई अन्य इन्फ्लुएंसर्स मौजूद रहे। अभियान का मकसद महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। लेट आईटीआर भरने पर लग सकता है 5,000 जुर्माना। गैर ऑडिट आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। समय पर आईटीआर न भरने पर करदाताओं को कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। लेट फाइलिंग पर 5,000 रुपए तक जुर्माना लगेगा। रिफंड देर से मिलेगा। लॉस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। इस साल मध्य प्रदेश में अब तक 17,69,000 रिटर्न दाखिल हुए, जबकि पिछले साल ये संख्या 30 लाख से ज्यादा थी। कई संस्थानों और टैक्स सलाहकारों ने रिटर्न की तारीख बढ़ाने की मांग की।
इंदौर में कुत्ते के नामकरण पर बवाल, शर्मा जी नाम से मचा हंगामा। इंदौर की शिव सिटी कॉलोनी में कुत्ते के नामकरण पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल भूपेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने अपने पालतू कुत्ते का नाम शर्मा जी रख दिया। इस पर पड़ोसी वीरेंद्र गुलाब प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी आपत्ति जताने लगे। दोनों पक्षों में कहासुनी इतनी बड़ी कि मामला मारपीट तक पहुंच गया और पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मारपीट करने वालों पर केस दर्ज किया। कॉलोनी में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल है। एमपी कांग्रेस में नई जिम्मेदारी, राजीव सिंह बने स्टेट कनेक्ट सेंटर प्रभारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में नए प्रयोग जारी हैं। इस कड़ी में वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजीव सिंह को नई जिम्मेदारी दी गई। उन्हें स्टेट कनेक्ट सेंटर का प्रभारी बनाया गया। लंबे समय से स्वास्थ्य कारणों से पार्टी की गतिविधियों से दूर रहे राजीव सिंह अब संगठनात्मक मजबूती और समन्वय पर काम करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय कामले ने बताया कि अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ये नियुक्ति संगठन को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से की। प्रदेश में फिर एक्टिव हुआ बारिश का सिस्टम, 3 दिन अलर्ट। मध्य प्रदेश में नया बारिश का सिस्टम सक्रिय हो गया। एक मानसून ट्रफ प्रदेश के बीच से गुजर रही है, जिसके चलते इंदौर, भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग में असर देखा जा रहा है। रविवार को भोपाल, जबलपुर, बैतूल, राजगढ़, इटारसी में तेज बारिश हुई। भोपाल में दोपहर करीब 1 घंटे झमाझम पानी बरसा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की। एमपीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी किया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। आयोग ने 110 पदों के लिए मेरिट लिस्ट जारी की। खास बात यह रही कि टॉप 13 में 5 स्थान महिलाओं ने हासिल किए। फिलहाल 87% पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, जबकि 13% पदों को होल्ड पर रखा गया। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद से चयनित उम्मीदवारों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। गर्मी में उत्पात करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, जबलपुर पुलिस ने जारी की गाइडलाइन। जबलपुर पुलिस ने नवरात्र और दशहरा पर्व को देखते हुए सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए हैं। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने जिले भर के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। गरबा आयोजकों को स्पष्ट कहा गया कि खुले स्थानों पर आयोजन न करें और नियमों का पालन करें। साथ ही विघ्न संतोषी तत्वों को चिन्हित कर उन पर पहले से कार्रवाई की जाएगी, ताकि उत्सव के दौरान शांति और व्यवस्था बनी रहे। सीएम मोहन यादव बोले, श्री कृष्ण पाथे तीर्थ का निर्माण करेंगे। पटना में आयोजित भगवान श्री कृष्ण पर आधारित सांस्कृतिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण सच्चे लोकतांत्रिक विचारों के प्रतीक थे और उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली और श्री कृष्ण पाथे तीर्थ का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक परंपराएं श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों की प्रेरणा से मजबूत हुई। सम्मेलन में बड़ी संख्या में यादव समाज और अन्य वर्गों के लोग उपस्थित रहे। एमपी में अब मोबाइल ऐप से मिलेगी ईवी चार्जिंग पॉइंट की लोकेशन, लाइव पोर्टल से रखी जाएगी नजर। मध्य प्रदेश सरकार ने ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने के बाद नियम जारी कर दिए। इसके तहत मोबाइल ऐप भी बनाया जा रहा है। ऐप की मदद से शहर में ईवी के चार्जिंग पॉइंट की लोकेशन का पता लगाया जा सकेगा। ऐप से किसी भी शहर का विकल्प चयन कर चार्जिंग पॉइंट की लोकेशन का पता चल पाएगा। ईवी वाहन के लिए लाइव पोर्टल बनाया जाएगा। इसमें पता चलेगा कि कितने ईवी पंजीकृत हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।